अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट करें। और आप देख रहे हैं आज का तड़का। आज के तड़के में बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ बनने वाली हैं। और जैसा कि आपको मालूम है आज जुमे का दिन है और जुमे के दिन जो है हमारे साथ हर्बलिस्ट शाह नज़ीर साहब होते हैं। तो आज का टॉपिक भी बहुत अहम है। जो आप सवालात भेजते हैं उससे हम डिसाइड करते हैं कि क्या सवाल रखा जाए, किस टॉपिक के ऊपर बात की जाए। तो बहुत सारे सवालात आप लोगों के हैं और उसके ऊपर जो है हम आज टॉपिक हमने रखा है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि 5 से 6:30 बजे तक पूरे प्रोग्राम को देखें ताकि आपको तमाम चीज़ें जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल सके। एक काम ज़रूर किया करें, पेन और कागज़ लाजमी अपने पास रखा करें ताकि आपको लिखने में आसानी हो। और ये चीज़ें जो हैं अगर आपकी ज़रूरत की नहीं है तो हो सकता है किसी और की ज़रूरत की हो, तो कभी ना कभी ये काम आती है। और किसी को अच्छी चीज़ें पहुंचाना, किसी की हेल्प करना एक सदका जारिया है। और मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर इसके ऊपर अमल दरामद करेंगे और अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखेंगे। छोटी छोटी चीज़ों से इंसान नेकी कमाता है। ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ी चीज़ें आप करें और उससे ही नेकी कमाएँ, छोटी चीज़ों से भी आप नेकी कमा सकते हैं। तो इस तरह से इन्फॉर्मेशन को शेयर करना और उससे दूसरों को फ़ायदा पहुंचाना, ये भी एक बड़ा अजीम फरीज़ा होता है। ठीक है जी। तो इसके साथ साथ जो हम मेडिसिन के बारे में आपको बताते हैं तो ये मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा कि जो एलोपैथिक की दवाइयाँ आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उसको आप रेगुलर अपने ज़िंदगी में इस्तेमाल करते रहें। और इसके साथ ये जड़ी बूटियाँ जो है हर्बल चीज़ें हैं, ये नेचुरल चीज़ें हैं, इसको भी इस्तेमाल करें। अगर जैसे कि आपको इसका फ़ायदा होने लग जाता है तो उसके बाद डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक अपनी दवाइयों में जो है रद्द-बदल आप कर सकते हैं कि कोई चीज़ आपने कम कर ली, लेकिन वो भी अपनी मर्ज़ी से आपने नहीं करना है। अक्सर लोग गलतफ़हमी में होते हैं कि हम अगर कोई हर्बल मेडिसिन किसी ब्लड प्रेशर के लिए है या शुगर के लिए है या किसी और चीज़ के लिए है तो फ़ौरन ही अपनी एलोपैथिक की दवाइयाँ रोक देना, ये मुनासिब नहीं है। ज़रूर आपने ये करना है कि उस दवाइयों के साथ साथ आपने अपनी ये हर्बल मेडिसिन जो है या जड़ी बूटियाँ वो इस्तेमाल करते रहना है ताकि आपको जब फ़र्क महसूस होने लगे तो फिर आप डॉक्टर के मशवरा करें कि मुझे शुगर में या ब्लड प्रेशर में या कोई और डिज़ीज़ जो आपको हुई हुई है उसमें फ़र्क हो रहा है। तो उसके साथ फिर टेस्ट के ज़रिए आपको डॉक्टर ख़ुद मशवरा देगा कि दवाइयों में क्या कमी करनी है। ठीक है जी। इसके साथ जो क्वांटिटी बताई जाती है, अक्सर लोग शायद ये समझते हैं कि अगर 1 चमचा चाय का बताया गया तो हम 2 खाएंगे तो ज़्यादा जल्दी असर करेगा। ऐसा नहीं है। वो हो सकता है कि आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है, यानी कि ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ों को इस्तेमाल करने से। और टाइमिंग बहुत ज़रूरी होती है। जिस टाइम पर जो चीज़ बताई जाए उस टाइम पर इस्तेमाल करना चाहिए ताकि वो आपको आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद हो। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर इसके ऊपर अमल करेंगे। हमारे पास आज जो आपके लिए रेसिपी है जलमुरी है और इसके साथ साथ बहुत ही ज़बरदस्त लिट्टी और चौका जो है ये एक रेसिपी है, ये भी हम बनाने जा रहे हैं। बहुत ही लोगों को पसंद होती है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये दोनों रेसिपीज़ थोड़ी सी हट कर हैं। देसी फूड है, थोड़ा सा चटपटा फूड है। जब कभी कभार आपका दिल चाह रहा हो कुछ नई चीज़ अपनी ज़िंदगी में शामिल करने के लिए तो खानों में रद्द-बदल लाजमी करना चाहिए। इसलिए कि रोज़ाना एक ही जैसा खाना जो है वो आपके हाजमे को भी दुरुस्त नहीं रखता, आपको वेट भी आपका बढ़ाता है। थोड़ा सा चेंज कर रहे होते हैं तो उससे जो है ना आपके मैदे को एक चीज़ सरप्राइज़ मिलती है और आपका मैदा जो है सही तरीके से काम करने लग जाता है। तो इस टाइप से आप जो है दोनों रेसिपीज़ को ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि एक रेसिपी ऐसी है कि जो आप शाम में समोसे, पकोड़े और इस टाइप की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं या मार्केट से आप निम्को लेकर इस्तेमाल करते हैं तो उसके बजाय आप ये रेसिपी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी आपके लिए। और दूसरी रेसिपी जो है वो भी यानी कि एक ऐसी रेसिपी है जो डिफरेंट टाइप के टेस्ट में है, वो भी आप इंजॉय करेंगे। चलते हैं आज की इन्फॉर्मेशन की तरफ। आज जो मैं इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ वो हरी प्याज के बारे में है। प्याज के बारे में आपने सुना होगा, बेतहाशा फ़ायदेमंद चीज़ है। तो हरी प्याज, जितनी प्याज फ़ायदेमंद है उससे ज़्यादा हरी प्याज जो है फ़ायदेमंद है। जैसे कि प्याज के अंदर बहुत सारे फ़वाइद होते हैं, इसी तरह से हरी प्याज के अंदर भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। अगर इसका इस्तेमाल आप रेगुलर अपने खानों के अंदर रखते हैं तो जो लोग ब्लड प्रेशर का जो मरीज़ हैं, जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उनके लिए तो बेतहाशा फ़ायदेमंद है ताकि वो अपने खानों में मुख्तलिफ़ किस्म के चाट में हर चीज़ में या इवन यहाँ तक कि अंडे में भी ऑमलेट बनाते वक्त अगर हरी प्याज का इस्तेमाल करेंगे आप
तो ब्लड प्रेशर तो सबसे पहले आपका जो है वो कंट्रोल में आएगा। इसके साथ साथ शुगर पेशेंट वालों के लिए आउट क्लास चीज़ है हरी प्याज और प्याज दोनों। हरी प्याज के बारीक स्लाइसिस करके इसका कोई वो बना लें, चटनी टाइप की चीज़ बना लें, या कचूमर जो हम बनाते हैं जिस तरह से टमाटर, हरी प्याज और जो है ना लेमन और हरी मिर्चों का एक यानी कि सैलेड टाइप की चीज़ बना के कचूमर बनाकर वो भी किसी खाने के साथ भी किसी भी खाने के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि मकसद ये है कि हरी प्याज किसी न किसी तरीके से आपके मैदे में जाना चाहिए, और अगर आपने इसको खाने के साथ रेगुलर रखा तो ये भी मैं आपको बता दूं कि आपका शुगर लेवल बहुत ही तेज़ी के साथ कंट्रोल होना शुरू होगा और आपको यानी कि हैरत अंगेज़ रिज़ल्ट आपको मिलने वाले हैं इसके, ठीक है जी। और इसके साथ साथ अगर इसका जूस बनाना चाहते हैं, खाने में प्रॉब्लम है, कुछ और मसले मसाइल हैं, बहुत सारे लोग होते हैं ज़रा खाने में कोताही बरतते हैं। अब उसको आसान तरीका बता देता हूँ कि अगर इसके जूस बनाना चाहते हैं तो 2 डंडियाँ आपने हरी प्याज की ले ली और उसको एक अपना ग्राइंडर जग के अंदर डाला, 1 कप या 1 गिलास पानी आपने शामिल किया, 1 नींबू आपने उसके अंदर डाल दिया, इस नींबू का जूस, और इसके साथ उसको मिक्स किया अच्छी तरह से, शेक बन गया, उसमें थोड़ा सा काला नमक चुटकी डालकर मिक्स करें और उसको इस्तेमाल करें। तो ये भी आपको एक ज़रिया बन जाएगा किसी न किसी तरह से हरी प्याज का इनटेक का। इससे क्या होगा कि आपके शुगर लेवल दुरुस्त रहेगा, मैदे की जो ख़राबियाँ होती हैं उसको ये बिल्कुल परफेक्ट रखेगा, इसलिए कि ये जो मैदे के अंदर बैक्टीरिया हो जाता है जो खाने के हज़म करने को जो है ना मुतासिर करता है, उसके लिए ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। यानी कि मैदे के अंदर जो बैक्टीरिया होता है जो खाने को हज़म करने की सलाहियत को कम कर देता है, बैड बैक्टीरियाज़ जो होते हैं उसको सही करके और गुड बैक्टीरियाज़ को ये आपके जिस्म के अंदर बढ़ा देता है। तो आपका खाना जो है वो तेज़ी के साथ हज़म भी होता है और आप अपने आप को हमेशा फिट रखते हैं। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने ऑमलेट बनाना है तो ऑमलेट के अंदर आप वैसे प्याज डालते हैं, प्याज की बजाय हरी प्याज आपने डालना, खूब सारा डालें और उसके साथ जो है थोड़ी सी हरी मिर्ची डाल लें, नमक डालकर और उसको जो है ना फेंट कर ऑमलेट बना लें, उसको इस्तेमाल कर लें। इस तरह से किसी ना किसी तरीके से आपने हरी प्याज का इस्तेमाल करना है। खून की जो नालियाँ होती हैं हमारे जिस्म के अंदर, और इतनी नालियाँ हैं, इतनी सारे हमारे वेन्स हैं जिस्म के अंदर कि अगर उसे चक्कर लगाया जाए दुनिया का तो 2 दफ़ा दुनिया का चक्कर लगेगा जब जाके वेन्स जो है ना पूरी होंगी हमारे जिस्म की। इतनी लंबाई होती है वेन्स की, तमाम वेन्स को अगर जोड़ दिया जाए तो उन तमाम वेन्स की अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अगर परफेक्ट नहीं रहती है, उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो बहुत सारे मसले मसाले होते हैं। तो इसको जो है वेन्स के अंदर जो खून की सर्कुलेशन है उसको भी ये दुरुस्त रखता है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनने जा रही है, लिट्टी चोखा जिसको कहते हैं। लिट्टी चोखा बेसिकली है क्या चीज़, ये एक कचौरी टाइप की चीज़ है और इसे हम तैयार करते हैं और इससे जो सर्व किया जाता है वो एक बैगन की चटनी होती है जिसके साथ इसको सर्व किया जाता है। और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार, डिफरेंट टाइप की रेसिपी है और मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर बनाएंगे। कचौरी अगर आपने खाई है उसी जैसी होती है, लेकिन थोड़ी सी उससे डिफरेंट होती है टेस्ट में, इसलिए कि उसमें हम चने का जो है चने इस्तेमाल करते हैं, जो दाल चने की दाल होती है वो इस्तेमाल करते हैं। और हमारे इस वाले लिट्टी चोखा के अंदर जो है ना इस्तेमाल होता है गंदम, साबुत गंदम को हम इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ हमारे पास जो है चटनी जो है वो हम पहले बना लेते हैं ताकि जो हम सर्व करने वाले हैं चटनी को उसको हमने किस तरह से सर्व करना है। हमारे पास जो है बैगन है, बैगन को हमने ले लिया, तकरीबन 2 बैगन लेकर इसको उस पर जला लें, अपना चूल्हे पे। जलाने के बाद इसका छिलका उतार लें और इसको पेस्ट बनाकर हमने रख लेना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मिक्स होंगी आपस में। ये आ गया बैगन। अच्छा, टमाटर को भी 2 अदद टमाटर ले लें और इसे भी जलाकर इसका छिलका जो है वो हटा लें, इससे ज़रा सौंधापन आ जाता है, ठीक है जी। ये हमने रख लिया, ठीक है। ताज़ा ताज़ा फ्रेश लहसुन जो है वो आप ले लें और इसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च ऐड कर दें, ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च
कुटी हुई, हरी मिर्च चॉप, ठीक है जी, और साथ में नमक हस्ब ज़रूरत, ठीक है जी। और इसे आपने क्या किया, दोनों चमचों की मदद से मिक्स कर लिया। इसे जो कचौरी बनेगी उसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। चले जी, इसे हमने बना लिया। इसके साथ कोई खीरा शीरा साथ में सर्व कर दें, ज़बरदस्त सा, ठीक है जी। ये हमने पहले तैयार कर लिया है। अब बारी है इसके जो रोटी बनानी है हमने उसकी, और उसके लिए हमने गंदम लेना है, और गंदम के साथ हमने इसे, जैसे ये है, फ़र्ज़ कर लें कि ये चटनी आपने बना ली है, खूब सारा इसमें आप, जैसे मैंने कहा, हरा धनिया और पुदीना, इस टाइप की चीज़ें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरे पास फ्रेश काफ़ी सारा हरा धनिया है, थोड़ा सा ताज़ा जो है पुदीना। देखिए, इसको देखकर ही इंसान ज़रा फ्रेश सा महसूस करेगा। इस चटनी को आप रोटी के साथ, राइस के साथ, मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ सर्व कर सकते हैं, ठीक है जी। इसे हम एक जगह पर रख लेते हैं ताकि ये तैयार हो चुका है। मिक्सिंग करनी थी फिर हमने, और दूसरी तरफ हमने जो फिलिंग है बनाकर, जो हम कचौरी टाइप की चीज़ तैयार करने जा रहे हैं, उसके लिए हमें चाहिए होगा गंदम, और गंदम के अंदर तमाम चीज़ें मिक्स करके इसको हमने चॉपर में चला देना है, ठीक है। तो ये हमने साबुत गंदम ले लिया, साबुत गंदम को हमने बॉइल्ड कर लिया, ठीक है। ये आ गया गंदम। अब इसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी, इसमें हरी मिर्चें और अदरक चॉप, धनिया साबुत, ज़ीरा साबुत और अजवाइन साबुत और कलौंजी साबुत और नींबू का रस और थोड़ा सा हरा धनिया, और इसके साथ थोड़ा नमक, ठीक है जी। अब इस तमाम चीज़ों को हमने क्या करना है कि चॉप कर लेना है। चलो जी, चॉप हो गया। बहुत ज़्यादा चॉप भी नहीं करना, यानी कि इतना चॉप करना है कि ये आपस में मिक्स हो जाए, दानेदार ही रहे, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने इसे डिश आउट कर लेना है, ठीक है जी। और अभी मैं इसको आपको निकाल कर दिखाऊंगा कि किस तरह का बनाएंगे। ठीक है जी, ये आ गया सारा अमेज़ा। तो यहाँ हम आ जाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये दानेदार अमेज़ा जो है वो किस तरह का बन गया है। इसको करीब से देख लें अच्छी तरह, ठीक है जी। तो ये चीज़ आपने तैयार कर ली है, और एक खाने का चमचा इसमें रख लें ताकि जब आप पेड़े बनाते जाएं और इसके अंदर इसको फिल करते जाएं, ठीक है जी। और पेड़े बनाने के लिए मैदा और थोड़ा सा नमक, अजवाइन
और थोड़ा सा ऑयल ये लेकर आपने इसको मैदे को गूंद लेना है। और उसके बाद इसे आपने 1 घंटा तकरीबन रेस्ट ज़रूर देना है। अक्सर हम ये करते हैं कि रोटी, चपाती, पराठा बनाते वक्त किसी चीज़ को हमने गूंदा और गूंदने के बाद फ़ौरन बनाया तो उसका कभी भी टेस्ट नहीं आता और उसमें लचक पैदा नहीं होती है। लचक उसको कहते हैं कि फूलने की सलाहियत या फिर सॉफ्टनेस, ये सारी चीज़ें उसी वक्त ही आती हैं जब आप इसको थोड़ा रेस्ट देते हैं आटे को। और कोशिश करें कि आटा जब भी गूंदें थोड़ा सा नीम गर्म पानी से अगर गूंदते हैं तो वो सबसे बेस्ट तरीक़ाकार है। नीम गर्म पानी से आटा गूंदना सबसे अच्छा तरीक़ाकार है। जितना आप नीम गर्म पानी से गूंदेंगे आटा उतनी ही सॉफ्ट रोटी बनेगी और मज़ेदार पराठे आपके तैयार होंगे। और जो भी कचौरी के लिए भी गूंद रहे हैं थोड़ा सा पानी को हल्का सा गुनगुना जिसको कहते हैं वो कर लें, उससे जो है आटे को गूंदें तो बहुत ही मज़ेदार रोटी तैयार होती है। ठीक है जी, चलते हैं। इसके अंदर हमारे पास टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं और इसके पेड़े बनाते हैं, इसमें फिलिंग करते हैं और फ्राई करते हैं। और इसके साथ जो है एक और रेसिपी बड़ी मज़ेदार सी वो भी तैयार करेंगे। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। लिट्टी चाखा डो बनाने के लिए मैदा 2 कप, अजवाइन आधा चाय का चम्मच, दही 2 खाने के चमचे, घी 2 खाने के चमचे, सोडा 1 चुटकी, तेल हस्ब ज़रूरत, नमक हस्ब जायका। फिलिंग के लिए गंदम बॉयल आधा कप, अदरक 1 इंच का टुकड़ा, हरी मिर्चें 4 से 5 अदद, हरा धनिया आधी कटी, साबुत जीरा आधा चाय का चम्मच, साबुत धनिया आधा चाय का चम्मच, अजवाइन आधा चाय का चम्मच, लींबू का रस 1 खाने का चम्मच, कलौंजी आधा चाय का चम्मच। चोखा बनाने के लिए बैंगन आधा किलो, अदरक लहसुन पेस्ट 1 खाने का चम्मच, टमाटर 3 से 4 अदद, हरी मिर्चें 2 से 3 अदद, काली मिर्च कुटी हुई आधा चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच, जीरा पाउडर आधा चाय का चम्मच, लाल मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, तेल 1 से 2 खाने के चमचे, नमक हस्ब जायका। डो बनाने का तरीका: मिक्सिंग बोल में डो के तमाम अज्जा शामिल करके मिक्स कर लें और हस्ब ज़रूरत पानी के साथ गूंद लें। फिलिंग बनाने का तरीका: फिलिंग को चॉपर में डालकर मिक्स कर लें। अब डो के पेड़े बना लें और इसमें फिलिंग करके छोटी रोटियां बना लें। पैन में तेल गरम करके रोटियों को फ्राई कर लें। चोखा बनाने का तरीका: बैंगन और टमाटर को चूल्हे पर जला लें, फिर इसे मैश कर लें। पैन में तेल गरम करके अदरक लहसुन पेस्ट फ्राई कर लें, फिर इसमें बैंगन और टमाटर शामिल करके भूनें। तमाम मसाले शामिल करके फ्राई कर लें। अब इसे उतार लें। रोटियों को चोखे के साथ सर्व करें। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है हमने मैदे को गूंद लिया, इसमें अजवाइन डाल लिए, थोड़े से नमक शामिल किया और थोड़े से ऑयल के साथ इसको गूंद लिया। और इसके बाद इसके पेड़े बना लिए छोटे। और इसके बाद मैंने इसमें जो है ना ये जो गंदम का अमेज़ा है ये हमने इसमें फिल कर लेना है। ठीक है जी, ये देखें इस तरह से फिल कर लिया आपने। और फिल करने के बाद इसे थोड़ा सा ऑयल लगाकर फैला लिया इस तरह। ठीक है, और इसे दोबारा अभी छेड़छाड़ नहीं करनी है। ठीक है, इसे ऑयल लगाकर रखते जाएं। फिर आपने इस तरह से गंदम शामिल किया, ये देखें इस तरह से आपने चारों तरफ से इसको फुल किया, बंद किया बिल्कुल अच्छी तरह। और उसके बाद हाथ से पुश किया, थोड़ा सा ऑयल लगाया, एक साइड पर रख दिया और इसी तरह से बंद करते जाएं। ऑयल लगाएं। ठीक है, इस तरह से साइड पर रखते जाएं। चलें जी, जब तक ऑयल जो है वो गर्म भी हो जाएगा, दरमियानी आंच पर इसको हमने फ्राई करना है। जिसको आपने पहले ऑयल लगा लिया है उसे आप बेल लें हल्का सा। ठीक है, ऑयल के अंदर बेलें तो ज़्यादा अच्छा बनेगा। ठीक है, ऑयल लगाकर
हाथ से भी कर सकते हैं आप, और ये देखें दोनों तरफ से हाथ से फैला लिया आपने और ये फ्राई करने के लिए आपने डाल दिया। ठीक है जी, जब तक ये फ्राई हो रहा है, और इसके लिए हमें चाहिए होगा छन्नी वाला चमचा। ठीक है, और इसके बाद इसको एक तरफ से अच्छी तरह से पकने दें और उसके बाद दूसरी तरफ पलटें, और बेहतरीन से आपके जो है पूरियाँ टाइप की या कचौरी समझ लें, ये तैयार हो जाएगी। ये जब तक बन रहा है तो मैं आ जाता हूँ अपने एक और रेसिपी की तरफ, और वो है झलमुरी। झलमुरी बनाने के लिए हमें चाहिए होगा मुरमुरे, ठीक है जी, थोड़ा सा नीमको, सेव जिसको कहते हैं वो, आलू बॉइल्ड, खीरा चॉप चॉप, टमाटर चॉप चॉप, गाजर और गाजर और प्याज और गाजर, ठीक है, ये भी चॉप, नींबू का पेस्ट, थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट और नींबू का और इमली का, ये दोनों पेस्ट डाल दिया आपने, नमक हल्का सा, ठीक है, और इसके बाद इसे आपने 2 चमचे की मदद से मिक्स करना है। ये उसी वक्त करेंगे जब आप मेहमान आपके बैठ चुके हों, शाम का टाइम हो और चाट मसाला थोड़ा सा छिड़कना चाहते हैं तो चाट मसाला भी इसमें डाल सकते हैं आप, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ बन जाती है। ये उनसे बेहतर है कि आप मार्केट से समोसे पकोड़े जो अनहाइजेनिक होते हैं उसको खाने से बेहतर है कि इस टाइप की चीज़ें जो आपके अपने हाथ की बनी हुई हो, गरम गरम और मज़ेदार सी, वो आप सर्व करें, वो खाएं ताकि आपकी सेहत अच्छी रहे। ठीक है जी, यहाँ हमारे पास थोड़ा सा टिश्यू ले लेते हैं और इस पर फिर हमने इसको डिश आउट करते जाना है। टिश्यू पर ये होगा कि ऑयल सारा अच्छी तरह से ड्रेन हो जाएगा और ये अच्छे से फ्राई भी हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए कि ऑयल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आपको पता है हार्ट के लिए बिल्कुल ही मुनासिब नहीं है इस वक्त। कोशिश करें जितना कम से कम ऑयल और अच्छा वाला ऑयल इस्तेमाल करेंगे तो हमेशा फ़ायदा ही होगा आपका। इसलिए कि वो पैसे जो आप डॉक्टर के पास जाकर देने वाले हैं तो उससे बेहतर है कि आप ऑयल में ना कंप्रोमाइज़ ना करें 10-20 रुपए के लिए। ठीक है, ये हमारे पास ज़बरदस्त सी कचौरियाँ बड़ी बड़ी, ठीक है, इसको एक और डाल दिया हमने। इस तरह खस्ता होंगी काफ़ी और ये क्रंची मज़ेदार सी डिफरेंट सी, थोड़ा सा जो एक साइज़ होता है उससे हट कर थोड़ा कचौरी से बड़ी साइज़ में रखी है मैंने। आप चाहें तो छोटा साइज़ भी कर सकते हैं इसे। जब बच्चों को सर्व करें तो आधा करके दे दें इसे ताकि चीज़ ज़ाया ना हो, इसलिए कि इतनी मेहनत से चीज़ कमाई जाती है, ज़ाया नहीं होनी चाहिए। ठीक है, किसी भी हालत में। यहाँ हमने जब इसको डालना है तो फ़ौरन छेड़छाड़ नहीं करनी है, आधा मिनट 1 मिनट से आप पकने दें, उसके बाद दूसरी तरफ से चेंज करें और सर्व कर दें। ठीक है जी, ये देख लें अच्छा सा बेहतरीन सा कलर, दूसरी तरफ चेंज कर दिया मैंने और इसे हल्का सा लाइट गोल्डन करके, बहुत ज़्यादा ओवर यानी कि ब्राउन ना करें। ठीक है, लाइट गोल्डन रखेंगे आप तो उससे क्या होगा कि खस्ता भी रहेंगी और अंदर से सॉफ्ट भी रहेगा, दोनों चीज़ें रहेंगी। अगर बहुत ज़्यादा आपने डार्क कर दिया इसका कलर तो आप यकीन करें फिर वो
बहुत ज़्यादा कड़क और टूटेगी तो बिखर जाएगी सारी, यानी कि आधा आप खा रहे होंगे, आधा जो है ना नीचे गिर रहा होगा। तो इस तरह से ना करें। तो उसको आपने पूरी बनाते वक्त भी इस बात का बहुत ख्याल रखें कि बहुत ज़्यादा कड़क ना करें पूरी को। उससे क्या होता है, बिल्कुल ही क्रंची हो जाती है पूरी और आधी गिर रही होती है, आधी आप खा रहे होते हैं। तो इससे बेहतर है कि पूरी जो है वो पूरी ही खाई जाए, ठीक है जी, आधी नहीं। यहाँ हमारे पास ज़बरदस्त से कलर में और बड़ी अच्छी खुशबू भी इसकी, जो अजवाइन वगैरह की जो हमने चीज़ें इसमें ऐड की है ना, उसकी खुशबू भी बड़ी अच्छी। खस्ता सिर्फ सिंपल सादी भी खाई जा सकती है, ज़रूरी नहीं है कि आप इसे किसी और चीज़ के साथ भी इस्तेमाल करें, आप सिंपल सादा सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चलें जी, ये आ गया। इस तरह से बनाते जाएं और जैसे डाल दिया हमने इसमें तो उसको छेड़ना नहीं है आपने, ठीक है, छेड़छाड़ नहीं करनी है, आराम से पकने दें। और बल्कि एक काम करते हैं कि आपको फिर से बता देते हैं कैसे करना है, ठीक है। इसको आपने डो को फैला लिया, फैलाने के बाद चमचे से आमेज़ा डाल दिया और ये चारों तरफ से इसे खींच लिया, ये देख लें ऐसे, ठीक है। ऐसे करके खींचा, बंद किया और इसे ना थोड़े से ऑयल के साथ कचौरियाँ बना ली। टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। झलमुरी, अज्जा, पफ राइस, मुरमुरे 2 कप, सेव 1 कप, आलू बॉयल 1 अदद, टमाटर चॉप्ड 2 अदद, प्याज चॉप्ड 1 अदद, गाजर चॉप्ड 1 अदद, खीरा चॉप्ड 1 अदद, इमली का पेस्ट आधा कप, लीमू का रस 1 खाने का चम्मच, हरा धनिया आधी कटी, नमक हस्बे जायका। तरकीब: मिक्सिंग बोल में तमाम अज्जा मिक्स कर लें, आखिर में हरा धनिया और इमली का पेस्ट डालकर सर्व करें। वेलकम बैक नाजरीन, और यहाँ जो है रेसिपी सब तैयार हो गई हैं। और जैसा कि आपको मालूम है जुमे का दिन है और हमारे साथ होते हैं हर्बलिस्ट शाह नज़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह करम गुज़ार भाई, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम जो पूरे हफ्ते सवालात जमा होते हैं उसे हम एक जगह इकट्ठा करते हैं और उसके बाद ये फ़ैसला करते हैं कि भाई क्या चीज़ ज़्यादा हमारे पास सवालात आए हैं उसके जवाबात जो हैं दिए जाएँ। तो इस दफ़ा के जो सवालात थे उससे हमने ये अंदाज़ा लगाया कि कब्ज़ के बारे में बहुत ज़्यादा, मैदे की प्रॉब्लम के लिए बहुत ज़्यादा सवालात थे। तो हमने सोचा कि आज हम जो है टॉपिक भी वही रखें। तो क्या ख्याल है? जी गुज़ार भाई, कब्ज़ की वजह से बहुत सारी और अमराज भी जन्म लेती हैं। जी बिल्कुल। इसमें स्किन का ढल हो जाना और चेहरा काला हो जाना या हाथ पाँव पे निशान पड़ना, हाथ पाँव जलना और मुंह का कड़वा होना, मैदे की तेज़ाबियत होना, खाना खाने के बाद पेट का फूल जाना, अफारा हो जाना, और जैसे ही कुछ खाते हैं जी इसमें पाइल्स भी आती है। हाँ। और उसकी वजह से फिशर होने के भी चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसके अलावा चिड़चिड़ापन, गुस्सा बहुत आता है। जी। रात को जब बेड पर सोते हैं तो उस पर पाँव जलने लग जाते हैं। अक्सर लोग जो हैं उसे अपने कंबल से बाहर निकाल लेते हैं या उसे किसी ठंडी जगह पे कर लेते हैं पाँव को कि थोड़ा ठंडक का अच्छा, ये जो पैर जलने की बीमारी है ये भी मैदे की खराबी, ये कब्ज़ की वजह से होती है। बाज़ लोगों को कब्ज़ की वजह से होती है, बाज़ लोगों को कैल्शियम की कमी की वजह से होती है और बाज़ लोगों को मुरगन ग़िज़ाएँ खाने की वजह से होती है। तो ये सारी चीज़ें उसमें जन्म ले। इसमें आगे चल के मर्द हज़रात में जो है प्रोस्टेट ग्लैंड्स की प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि उनको प्रेशर आता है ना। हाँ। तो उसमें प्रोस्टेट ग्लैंड यानी यूरिन का मसला हो जाता है और बाज़ लोगों को घबराहट की शिकायत होती है, धड़कन तेज़ हो जाना, ये सारी चीज़ें जन्म लेती हैं। तो एक बहुत ही आसान एक रेमेडी मैं बता रहा हूँ जिसे आप घर बैठ के बना के रखें और जो डायबिटिक पेशेंट है वो भी इस्तेमाल कर सकता है, हाई बीपी का पेशेंट है वो भी इसे इस्तेमाल कर सकता है। तो इसमें टोटली 4 चीज़ें हैं, ये हर घर पे भी मौजूद होती हैं। अगर इसमें से एक आज चीज़ ऐसी है जो पंसार से आपको लेनी होगी, इसमें है ये सना मक्की। हाँ, सना के पत्ते होते हैं। इसका वज़न आपने लेना है 50 ग्राम। ठीक है। पाउडर में पाउडर ले लें, साबुत ले लें, साबुत लेके पाउडर बनवा लें 50 ग्राम। ठीक है। ये है काली हड़। ठीक। काली हड़, इसका वज़न भी लेना है 50 ग्राम। ठीक है। ये है पुदीना। हाँ, पुदीना देसी मिल जाए, पहाड़ी मिल जाए, हाँ। दोनों अच्छी होती हैं। ठीक है। पहले इनको साफ़ किया करें, इसमें मिट्टी तिनका होती है। हाँ, ठीक है। पुदीना, इसका वज़न भी लेना है 50 ग्राम। ठीक है। ये लास्ट चीज़ है अनारदाना। ठीक है।
अनारदाना, इसका वज़न भी लेना है 50 ग्राम। ठीक है। अगर डायबिटिक या हाई प्रेशर ब्लड प्रेशर नहीं है तो आप इसमें हस्बे जायका काला नमक मिला सकते हैं। ठीक है। अगर ब्लड प्रेशर या डायबिटिक नहीं है लोग, तो वो इसमें काला नमक अगर मिलाना चाहें तो मिला सकते कितना तकरीबन? इसमें तकरीबन 20 से 25 ग्राम मिला लें। ठीक है, ठीक। और अच्छा जायका भी बन जाएगा। और इस तरह मिक्स करके बारीक पाउडर बना लें और इसके हर खाने के बाद आधी चाय वाली चम्मच ले लें सादा पानी के साथ। ठीक है। आप देखिएगा पहले दिन ही फायदा करेगी, कॉन्स्टिपेशन को दूर करेगी, गैसेस बनना कम हो जाएंगी। जैसे खाने के बाद अब फारा हो जाता है, पेट फूल जाता है। बाज़ लोग कहते हैं थोड़ा सा हम चहलकदमी कर लें, बाज़ कहते हैं कि मुझे डकार नहीं आ रही है, तो ये उस सूरत में भी काम करेगी। सही। पेट जैसे ही फूला होगा ये कम कर देगी। और प्लस पानी का टेक ज़्यादा रखना है आपने, हमेशा तौर पे आम तौर पे भी चाहे ये इस्तेमाल करें या ना करें, ठीक है। तो पानी कम से कम 12 गिलास से ज़्यादा पीना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि कोशिश करें कि मुरगन ग़िज़ाएँ ज़रा कम इस्तेमाल करें तो बेहतर रहता है, क्योंकि बड़ा गोश्त जो है वो कॉन्स्टिपेशन करता है। और ये उनके लिए भी बहुत बार, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि जिनको गुदूद हो जाते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड्स हो जाते हैं, क्योंकि आगे चल के हो जाता है, क्योंकि जिनको भी प्रोस्टेट ग्लैंड्स की शिकायत रहती है उनको ज़्यादातर को कॉन्स्टिपेशन रहती है, कब्ज़ की वजह से होती है। जी हाँ, क्योंकि प्रेशर आता है, फिर उसका गुदूद फूलने लग जाते हैं, तो फिर उसमें यह है कि यूरिन कभी कंट्रोल नहीं होता, थोड़ा थोड़ा करके आ रहा होता है, तो ये उसके लिए भी बहुत बेहतर रहता है। और दूसरा ये है कि भूख का निज़ाम बेहतर हो जाएगा, उनका खाने पीने का वक्त बेहतर हो जाएगा, खाना वक्त पे खाने लग जाएंगे, भूख भी सही हो जाएगी। और दूसरा हर चीज़ जुज़ुए बदन हो जाएगी। ठीक है। यानी उसको फरवा नहीं करेगी, जैसे लोग खाना खाने के बाद फूल जाते हैं ना, और वजन बढ़ रहा होता है, ये उसके लिए भी बहुत बेहतर है। और बवासीर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, और अगर बवासीर है उस सूरत में भी आप इसे इस्तेमाल करें, क्योंकि ये कब्ज़ को तोड़ती है। जितना आपका स्टूल बेहतर तरीके से पास होगा, बवासीर में कमी आना शुरू हो जाती है, तो क्योंकि कब्ज़ की वजह से खून भी आना शुरू हो जाता है। एक तो ये कि इन चीज़ों को हम एक दफ़ा दोबारा दोहरा देते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमने डाली हैं और कितनी कितनी क्वांटिटी के अंदर डाली है। जिनकी सेम क्वांटिटी है, बराबर वजन है सबकी, टोटली 4 चीज़ें हैं। इसमें है पुदीना, चाहे वो पहाड़ी हो या देसी हो, दोनों आप ले सकते हैं। पुदीना, सना मक्की, ठीक है, काली हड़, ठीक है, और अनारदाना। ठीक। ये जैसे अक्सर लोग खाना खाते हैं ना, कहते हैं मैदे में जलन हो रही है, गैसेस पैदा हो रही हैं, और बाज़ लोगों को मुंह में छाले बनने के चांस हो जाते हैं। जाहिर बात है जब मैदे का निज़ाम सही होगा तो ये चीज़ें भी आस्ते आस्ते दूर हो जाती हैं। और दूसरा ये होता है कि पसीना बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि ये कब्ज़ की वजह से भी आता है। बिल्कुल, पसीना बहुत आता है, ये उसकी भी शिद्दत को कम करेगी आपके। अच्छा, इसी से रिलेटेड जैसे कि आज हम इसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं अपना मैदे के ऊपर ही, तो जो सवालात थे मैंने सोचा कि उसके बारे में भी आपसे जो है ना मालूमात ले लें। अच्छा, छोटी आंत बड़ी आंत, जी, 2 आंतें होती हैं। जी, इसकी में कोई जैसे कि अगर ख़राबी हो जाए तो उसका निज़ाम किस तरह से सही होगा? अगर देखिए, छोटी आंत बड़ी आंत में अल्सर हो जाता है, और मैदे में अल्सर हो जाना, और एच पेलोरी का बैक्टीरिया एक्टिव हो जाना। जी हाँ, तो ये उस सूरत में ये होता है कि बाज़ लोगों को एकदम से डायरिया शुरू हो जाता है, बाज़ लोगों को कब्ज़ रहने लग जाता है, बाज़ लोगों को एकदम जलन रहती है, बाज़ लोग जब खाना खाते हैं, खाना खाने के दौरान ही उनकी दिल की धड़कन तेज हो जाती है, घबराहट हो जाती है, क्योंकि ये मैदे के पास जो वेन होती है वो और प्लस दिल, ये गैसेस की वजह से दोनों एक साथ धड़कने लग जाते हैं। तो इंसान कहता है कि शायद मुझे कुछ हो गया, जैसे वो खाना छोड़ देता है, फिर उसके बाद कोई ऐसी चीज़ें ले रहा होता है जिससे उनको गैसेस पास हो, तो उस सूरत में। और दूसरी चीज़ ये है कि जिनको एच पेलोरी एक्टिव हुआ तो उसको बेहतर करने के लिए, नेगेटिव करने के लिए एक बूटी आती है रेवन खताई। अगर रेवन खताई ना मिले तो रेवन चीनी ले लें आप। ठीक है। इसको पाउडर बना लें और इसकी 1 चुटकी 1 गिलास पानी में डालें, 1 चुटकी से ज़्यादा ना डालें। ठीक है। और 1 चम्मच इसबगोल भूसी यानी इसबगोल छिलका, वो भी उसके अंदर मिक्स करके दिन में 2 बार पिएं, सुबह शाम। खाने से पहले पी लें या खाने के आधे घंटे बाद पी लें। ये रेगुलर कम से कम 40 दिन इस्तेमाल कर लें और अपना एच पेलोरी का टेस्ट करवा लें, चाहे वो स्टूल से टेस्ट करवाएं या ब्लड से टेस्ट करवाएं, इंशाल्लाह दोनों में नेगेटिव मिलेगा। ठीक है। और इसमें बेचैनी, घबराहट, ये चीज़ें सब दूर हो जाएंगी। ठीक है। और एक चीज़ होती है कि खाना खाते हैं उनको सर में सुइयाँ चुभती हैं, ईचिंग, खारिश शुरू हो जाती है बॉडी में भी, थोड़ा सा मिर्च वाली चीज़ खा ली या खाने में आ गई, वो बॉडी में ड्राइनेस की वजह से भी होता है और दूसरा गैसेस की वजह से भी होता है। तो ऐसी सूरत में आप 1 गिलास पानी लें, उसमें आधा चाय वाला चम्मच तुख्मे बालंगा, आधा चाय वाला चम्मच इसबगोल दाना
और आधा चाय वाला चम्मच गोंद कतीरा। 3 चीज़ें हैं, गोंद कतीरा, तुफ्मे बालंगा और इसबगोल दाना। 1 गिलास पानी के अंदर डिप कर दें, एक 15-20 मिनट के लिए ये फूल जाएगी, फिर इसे शेक करके आप पी लें। अगर आप ऐसे डायरेक्ट, क्योंकि ये जायका फीका होता है इसका, यानी ना कड़वा होता है ना मीठा होता है, ये फीका होता है, टेस्ट नहीं होता। हाँ, इसमें फ्लेवर के तौर पे कोई सा भी लाल मशरूब आप मिला सकते हैं। ठीक है, अगर कोई आप पियेंगे, आप देखेंगे आपको ऐसा लगेगा जैसे आपको ठंडक चली गई है। हाँ, मैदे के अंदर ये बहुत अच्छी चीज़ है, और ये मैदे के लिए भी बेहतर है, पेट में जलन रहती हो ये उसके लिए भी बहुत बेहतर है। ठीक। और गर्मी की शिद्दत को ये कम करती है। ठीक है। कभी भी वेट जब गेन हो रहा होता है ना, जैसे कब्ज की वजह से, इनमें ये है कि फैटी लिवर भी हो रहा होता है। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि डेफिनेटली होता है, फैटी लिवर अक्सर लोगों को हो रहा होता है, इसकी वजह से मुंह कड़वा रहने लग जाता है या कड़वी डिकार आती है उनको, और इसके अलावा बेचैनी रहती है, छोटी सी बात पर लड़ने को दौड़ते हैं। तो इसके फैटी लिवर को ख़त्म करने के लिए और उसके गिर्द जो वरम हो जाता है या चर्बी आ जाती है उसे ख़त्म करने के लिए 2 जड़ी बूटियाँ आती हैं, तुफ्मे कासनी और मक्कोदाना। ये आधी चम्मच 1.25 कप पानी में डाल के जोश दे दें, एक जोश दे के उतार दें, और इसकी 1 कप सुबह बना के पिएं, 1 कप रात को बना के पिएं। ये भी कम से कम महीना 40 दिन इस्तेमाल कर लें। इंशाल्लाह अपना टेस्ट करवाएं, आपको नुमाया फ़र्क मिलेगा। ठीक इंशाल्लाह ताला। अच्छा, एक कॉल थी कि उनको यानी कि घबराहट और वो तो है, और बहुत सारी चीज़ें उनको सूट नहीं करती हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारी जड़ी बूटियाँ सूट भी नहीं करती हैं उनको, तो खाना वो खाती हैं खातून, तो उनका खाना जो है ना वो यहीं गले में अटका रह जाता है। इवन यहाँ तक कि पानी भी पीते हैं तो ऐसा लगता है कि वो पानी भी शायद थोड़ी देर बाद बाहर निकल आएगा। इस टाइप की कैफियत तो अंदर से मुझे लगता है पुश कर रहा होता है, गैसेस जो है वो पुश अक्सर लोगों को ऐसा होता है कि कुछ खाते हैं हाँ, अटक जाता है। बाद लोगों को बलगम भी रहता है। हाँ। उस सूरत में भी होता है, और उसमें ये होता है कि अक्सर लोग जब भी खाना खाते हैं या तो वो वॉशरूम जाते हैं या तो उनको वॉमिट होती है। 2 सूरतें होती हैं। बिल्कुल। तो ऐसी सूरत में एक ही चीज़ आती है, जवारिश अनारेन। जवारिश अनारेन किसी भी अच्छी ब्रांड का ले लें आप। 1 चाय वाला चम्मच सुबह, 1 चाय वाला चम्मच शाम, खाने से पहले पानी के साथ लें। आप देखना फ़ायदा पहले ही दिन करेगा। उनकी वॉमिटिंग और ये दिल मतली करना और ये यहाँ पे अटक जाना ये चीज़ें दूर हो जाएंगी। आस्ते आस्ते वो रिकवर होना शुरू हो, यानी कि एक जड़ी वो अपना ये माजून टाइप की चीज़ है। जी हाँ, ठीक है। ये बहुत, ये जितनी भी पाकिस्तान की बड़ी कंपनीज हैं वो बनाती हैं। जवारिश अनारेन। ठीक है। वो 1 चाय वाला चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चाय वाला चम्मच रात खाने से पहले पानी के साथ। ठीक है। और इसमें देखें अक्सर लोगों को गैसेस बॉडी में घूमती हैं, यहाँ पे पेन हो रहा है, पिंडलियों में पेन हो रहा है, कभी पिंडलियाँ सख्त हो जाती हैं, रात को फिर वो दबवाते हैं। तो ऐसी सूरत में आपने सिर्फ 1 बूटी लेनी है। ये आपने बना के रखना है, जैसे काली हड़, सना मक्की, पुदीना और अनारदाना, इसका बना के आप पाउडर बना के रख लें, सुबह शाम दें खाने के बाद आधी चाय वाली चम्मच। तो 1 बूटी आती है अजगन नागोरी, ये लकड़ियाँ होती हैं, इससे बारीक पाउडर बना लें और 1 चाय वाली चम्मच 1 टाइम रोज़ाना पानी के साथ। ठीक है। आप देखिएगा ये मस्कुलर पेन भी ख़त्म करेगी, और ये जो गैसेस का जो पिंडलियाँ सख्त हो जाती हैं, ये चीज़ें, ये सब वापस नरम होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छे हो जाएंगे। ठीक। और इनका दिल करेगा चलने फिरने का। इससे में लेजी होते हैं, कहीं जाने को दिल नहीं करता, कहते कौन जाए, लेटे रहो। हाँ, सही बात है। तो ये चीज़ बिल्कुल, यानी कि इंसान लेजी सा होने लग जाता। अच्छा, मैदे की बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। अच्छा, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं उनको हर छोटी सी भी चीज़ पर दस्त लग जाते हैं। हाँ, ज़रा सा भी कोई उन्होंने गलती से पानी भी गलत पी लिया तो उससे भी दस्त लग जाते हैं। एक तो इसका हल बता दें। दूसरा ये कि दस्त के बाद जो जिस्म में वीकनेस हो जाती है, इसलिए कि वो पानी और साथ में मिनरल सब निकल आता है जिस्म में से, तो उसकी वीकनेस अलग हो जाती है। पहली तो ये कि जिनका मैदा इतना नाजुक है कि उसकी वजह से दस्त लग जाते हैं, उसने गुलजार भाई इसमें दस्त होने की 2 प्रॉब्लम्स होती हैं। एक तो होती है कि मैदे का वीक होना जी, कि कुछ भी खाते हैं थोड़ा सा उल्टा सीधा खा लिया, एकदम लूज मोशन शुरू हो गए। एक होता है IBS होता है जी, ये एक नफ्सियात की प्रॉब्लम होती है कि थोड़ी सी टेंशन वाली बात सुन ली या कोई बात हो गई, अचानक घबराहट शुरू होती है और उनको लूज मोशन शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा। तो ये उन दोनों सूरतों के लिए एक आपके रेसिपी में भी डालते हैं कबाबा जी, इसे कबाब खंदा भी कहते हैं। कबाब चीनी नहीं, कबाब चीनी अलग चीज़ है। हाँ, कबाबा अलग चीज़ है। इसको हज़ारे में तिम्बर कहते हैं। तिम्बर, हाँ, तिम्बर, ठीक है, जिसकी तिम्बर की चटनी भी बनती है।
आप उसे बारीक पाउडर बना लें और आधी चाय वाली चम्मच सुबह शाम दें, सिर्फ 3 दिन दे दें, हर किस्म के लूज मोशन को बंद करती है। अच्छा, ठीक। बहुत अच्छी चीज़ है। और बाज़ लोगों को मरोड़ के साथ हो रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा मरोड़ आ रहे होते हैं, तो ऐसी सूरत में एक पेच फली आती है, मरोड़ फली कहते हैं उसे। अच्छा, मरोड़ बिल्कुल पेच की तरह होती है, अच्छा, मरोड़ पेच फली फली। होती है। उसे बारीक पाउडर बना लें और आधी चम्मच सुबह आधी चम्मच शाम, ये भी 3 दिन दे दें। ठीक है। पुराने से पुरानी पेचिस होगी उसे बंद कर देगी। अच्छा, ज़बरदस्त। पेचिस को भी दूर करेगी, लूज मोशन भी दूर करेगी, पेट के मरोड़ को भी ख़त्म करेगी। ठीक है। और जिन लोगों को, जैसे मैंने कहा ना, IBS हो जाता है, लूज मोशन एकदम शुरू हो जाते हैं, तो वो कबाब खंदा, जैसे कबाबा भी कहते हैं, इसके 2 नाम है, और तीसरा नाम इसका हज़ारे में तिम्बर कहते हैं। तिम्बर कहते हैं। जी हाँ, वो पाउडर बना लें, आधी चम्मच सुबह आधी चम्मच शाम पानी के साथ। ठीक है। इंशाल्लाह ताला लूज मोशन बंद हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, जो वीकनेस हो जाती है इसके बाद, लूज मोशन के बाद, उसको रिकवर करने के लिए कोई मेडिसिन? देखिए, उसको रिकवर करने के लिए आपने देखें, हमारी सबसे बेहतरीन एक जो जड़ी बूटी आती है जिसमें विटामिन डी, कैल्शियम बहुत ज़्यादा पाया जाता है, वो है सफ़ेद मूसली। ठीक है। सफ़ेद मूसली, उसको पाउडर बना लें, उसकी 1 चाय वाली चम्मच 1 कप दही में मिला के 1 टाइम रोज़ाना खाएं। ठीक है। पहले दिन ही रिकवर होना शुरू हो जाएंगे। आपने कम से कम महीना 40 दिन इस्तेमाल करें और अपना विटामिन डी टेस्ट करवाएं। अगर फ़र्ज़ करें कि तो दही से किसी को अगर एलर्जी है तो वो दूध से भी ले सकता है, पानी से भी ले सकता अच्छा, है। पानी से भी ले सकते हैं। इसलिए कि ना बहुत सारे आजकल आपको पता है, दूध और दही जो डेयरी प्रोडक्ट होती है, उससे बहुत सारे लोगों को एलर्जी हो जाती है, जिसमें लैक्टोस होता है, जी हाँ। जिसकी वजह से एलर्जी हो जाती है, तो उसको पानी के साथ भी दिया जाता है। पानी के साथ भी दिया जा सकता है। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी आप लोगों को। तमाम जो आपके सवालात थे मैंने उसका जो है आता ले लिया, और अब चलते हैं ब्रेक की तरफ, और छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। नाज़रीन, और यहाँ जो है रेसिपी हमारी आ चुकी है, झालमुरी हमने बनाए और लिट्टी चौका जो है वो भी तैयार कर लिया, और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है इस वक्त मुझे। अभी हम इसको ट्राई भी करेंगे, ठीक है ना? तो अच्छा, 2 चीज़ें और थी जो मैंने चाहा कि जाते जाते हम उसको वाइंड अप करते वक्त बता दें। एक तो पूरे जिस्म में खारिश, जी हाँ, अपना कब्ज़ की वजह से या मैदे की ख़राबी की वजह से, और दूसरा जो आपने बताया था कि वो क्या कहते हैं, गला ख़राब हो जाता है। गला ख़राब हो जाना। हाँ जी हाँ, अक्सर लोगों को गैसेस की वजह से खांसी शुरू हो जाती है, या उनका गला ख़राब हो जाता है और सर दर्द रहने लग जाता है। तो ऐसी सूरत में आपने, बहुत ही एक पॉपुलर चीज़ है मुलेठी। मुलेठी, जी हाँ, मुलेठी आधा इंच का टुकड़ा और बांसा के पत्ते 1 चाय का चम्मच, उसे 1.25 कप पानी में डाल के जोश दे के कहवा बना लें। 1 कप सुबह 1 कप शाम पिएं। ये भी 2 या 3 दिन इस्तेमाल कर रहे हैं। हर किस्म की खांसी को भी दूर करेगी, गला ख़राब रहता हो वो भी बेहतर हो जाएगा, और मैदे का निज़ाम भी इससे बेहतर हो जाएगा। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि अक्सर लोगों को आम तौर पे कब्ज़ नहीं भी है, लेकिन उनको एलर्जी, खारिश रहती है, पूरी बॉडी में खारिश रहती है, और अजीब से निशान, लकीरें पड़ जाती हैं, इतने खारिश करते हैं। और ख़ास तौर पे ये बैक्टीरिया रात को बहुत तंग करता है कि जब वो सोने लगते हैं तो उस टाइम पे खारिश बहुत हो रही होती है। तो उसको ठीक करने के लिए आपने लेना शात्रा बूटी। ठीक है। शात्रा बूटी 1 चम्मच 1 गिलास पानी में रात को भिगो दें और सुबह निहार पेट छान के पी लें। ठीक है। 1 टाइम रोज़ाना पीना है। और एक पत्थर आता है गंधक आंवला सार, गंधक आंवला सार, इसे पाउडर बना के सरसों के तेल में मिला के पूरी बॉडी पे लगाएं, रात को लगाएं, सुबह नहा लें। ये दोनों अमल जो है 7 दिन कर लें और गर्म चीज़ें बंद कर दें। इंशाल्लाह हर किस्म की खारिश से जान छूटिए। गर्म चीज़ों में जैसे कि गाय का जैसे गोश्त, अंडा, मछली, मुर्गी, बैंगन, बड़ा गोश्त, ये चीज़ें ज़रा कम इस्तेमाल ठीक, करें। ठीक, ठीक। और शात्रा बूटी का पानी पिएं सुबह निहार मुँह, और गंधक आंवला सार सरसों के तेल में मिला के पूरी बॉडी पे लगाएं। ठीक है। रात को लगा के सो जाएं, सुबह नहा लें। ठीक है। ये 7 दिन करना है आपने। ठीक है। इंशाल्लाह इसी 7 दिन में पुरानी से पुरानी खारिश होगी, ख़त्म हो जाएगी। ठीक, ठीक। जिनको निशानात भी पड़ जाते हैं वो भी बिल्कुल, बेहतर हो जाएंगे बिल्कुल, इंशाल्लाह। बिल्कुल। तो एक ये हो जाती है। एक अक्सर लोगों को बॉडी हीट कर रही होती है, हाँ, गर्म हो रही है, गर्म हो रही होती है, किसी से हाथ भी मिलाते हैं तो कहते हैं यार आपको बुखार तो नहीं। ये सिचुएशन भी होती है। अगर ऐसी सिचुएशन और इसमें दिल मतली भी करता है अक्सर लोगों का, तो वो 4 दाने आलू बुखारा, आधा चाय वाला चम्मच सौंफ 1 गिलास पानी में रात को भिगो दें और सुबह निहार पेट छान के पी लें। 1 टाइम रोज़ाना पीना है। आप देखिएगा पूरा दिन ठंडा ठंडा गुजरेगा। ये प्रेग्नेंट ख़वातीन के लिए भी बेहतर है, जिनको नोज़िया, उल्टी आती है या BP लो रहता है, उनके लिए बेहतर। बहुत शुक्रिया सर, आप आए और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी। तो ये थी आज की हमारी रेसिपीज़ और इन्फॉर्मेशन। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय एंड चाओ।